आपको बताएंगे कि आखिर आईएसआई को चलाता कौन है, आईएसआई कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार करती है, आईएसआई के एजेंट्स कैसे बनते हैं, आईएसआई की फंडिंग कैसे होती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई में इस वक्त जिस शख्स के नाम का सिक्का चलता है वो है फैज हमीद। फैज हमीद के हाथों में ही आईएसआई की कमान है। पाकिस्तान का ये सुपर एजेंट इस्लामाबाद के आप 12 में मौजूद हेडक्वार्टर से पाकिस्तान समेत दुनिया के सभी मुल्कों में चोरी छिपे बैठे आईएसआई एजेंटों को ऑर्डर देता है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएसआई ने डीआरडीओ के 2 वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है और बड़ी बात और दुखद बात यह है कि ये 2 वैज्ञानिक निशाने में आ गए आईएसआई के। तस्वीर आप देख रहे हैं निशांत अग्रवाल की, और हिंदुस्तान के मिसाइल पर पाकिस्तान का हनी ट्रैप अटैक क्यों हम इसे कह रहे हैं। एक का नाम निशांत अग्रवाल है जो कि सबसे बड़ी गिरफ्तारी के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन एक महिला वैज्ञानिक और एक और शख्स से अभी पूछताछ चल रही है। आरोप यह है कि पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने जासूसी की, खास तौर पर निशांत अग्रवाल का यहाँ पर बार बार जिक्र इसलिए आना चाहिए क्योंकि निशांत अग्रवाल को यूपी एटीएस ने आधिकारिक तौर पर पकड़ा है और ये जानकारी आई है बाहर। और इसके साथ साथ निशांत अग्रवाल जिस पद में थे उस पद में ब्रह्मोस की अगर अहम जानकारियां वो पाकिस्तान तक पहुंचा देते हैं तो ये बहुत ही खराब खबर, बहुत ही बुरी खबर भारत के लिए हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह है कि एक और महिला वैज्ञानिक को भी पूछताछ के लिए एटीएस अपने साथ ले गई है। वो महिला वैज्ञानिक कौन है, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जी हां, ऐसा खुलासा जिसने दिल्ली दरबार को हिला दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रह्मोस यूनिट से जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट में काम करते हुए इसने ब्रह्मोस से जुड़ी हुई तकनीकी और अन्य खुफिया जानकारियां पाकिस्तान और अमेरिका तक पहुंचाई हैं। An Air Force officer being arrested in Delhi on charges of espionage. खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। 15 फरवरी 2014 को रक्षा मंत्री के दफ्तर में तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह की गुप्त बातचीत की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक हो गई। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक साउथ ब्लॉक के इसी दफ्तर में ठीक 1 साल पहले तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह के बीच हुई बातचीत के कुछ अंश सीमा पार आईएसआई के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती में फेरबदल शुरू कर दिया था। बंद कमरे में तत्कालीन रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच जो गुप्त बात हुई उसके खुलासे ने सब कुछ चौंका दिया। भारत जब तक सीमा पर सेना की तैनाती में बदलाव करता उससे पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जानकारी मिलने पर पाक सेना ने सरहद पर अपनी तैनाती में फेरबदल शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इस चौंकाने वाले कदम की जानकारी तत्कालीन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने तुरंत सेना प्रमुख को दी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक इसके बाद मामले की युद्ध स्तर पर छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि डीजीएमओ में काम करने वाले एक अधिकारी के तार आईएसआई से जुड़े थे। हालांकि इस मामले में सेना ने कोई भी जानकारी नहीं दी। इस मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने बात करने से इनकार किया। आईएसआई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक ओपन पैसेज के बाद कई सारे छोटे बड़े चैम्बर्स बने हुए हैं जिनमें आईएसआई के कर्मचारी लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इंजीनियर्स होते हैं, कुछ हैकर्स होते हैं जिनका काम दूसरे मुल्कों के वीवीआईपी लोगों की जानकारी जुटाना होता है। यहाँ एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है। ये लोग हिंदुस्तान समेत कई और देशों की खुफिया जानकारियों का जुटाने का भी काम करते हैं। तो अभी आपने आईएसआई हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर को देखा और समझा। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आईएसआई हेडक्वार्टर के फर्स्ट फ्लोर पर क्या होता है। आइए आपको लेकर चलते हैं आईएसआई हेडक्वार्टर के फर्स्ट फ्लोर पर। तो चलते हैं। आईएसआई की इमारत में मौजूद पहली मंजिल काफी महत्वपूर्ण है।